हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो के क्रम में एक और पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक हमारी कोई नोन पेशेंट थी, वो गांव से रिलेटेड थी। उसको भी ऐसी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो किसी ने उससे कहा कि नेगी मैम के पास जाओ, तो वो दवाओं से ब्लीडिंग कंट्रोल कर देती हैं। खैर पेशेंट आई दिखाने के लिए, उसका हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें काफ़ी बड़ा एक फाइब्रॉइड था, तो जो कि दवा से तो कम होने वाला नहीं था। तो हमने उसको कहा कि ये तो हमारे देखो इसमें गांठ निकली है और इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो पेशेंट तो बिल्कुल डर के मारे वहीं बैठ गई कि अब क्या होगा, मेरी तो बच्चेदानी निकाल देंगे और फिर मेरा कैसे जीवन चलेगा। तो साथ में उसका हस्बैंड भी आया था, तो उसको भी एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि गांव में कई बार ये लोग मानते हैं कि अगर इसका बच्चेदानी नहीं है, इसका तो यूट्रस नहीं है, तो फिर ये कोई काम की नहीं है। अक्सर ये गांव के लोगों में अभी भी एक धारणा है। अब तो खैर फिर भी काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये हम आपको बात बता रहे हैं 2000 के आसपास की। तो खैर अब उसका क्योंकि साइज बड़ा था, तो उसका ऑपरेट तो करना ही था। तो उसको खैर हमने अच्छे से समझाया कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि तुम्हारा अगर बच्चेदानी निकाल देंगे तो तुम्हारी जो इतना ये ब्लड लॉस होता है महीने का, ये नहीं होगा और तुम्हें आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तुमको मासिक नहीं आएगा। और वैसे भी जब एक उम्र के बाद में जब महीना नॉर्मली बंद होता है, तो भी तो मासिक नहीं आता ना, तो फिर इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे जो नॉर्मली मीनोपॉज होता है, तो वो तो नेचुरल मीनोपॉज हो गया। जो हम लोग ऑपरेशन से यूट्रस निकाल देते हैं, पीरियड नहीं आता, तो इसको हम लोग सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से काउंसलिंग के बाद वो पेशेंट तैयार हुई और उसका हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही करा। साइज काफी बड़ा था उसके फाइब्रॉइड का। खैर उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए तो हम लोग भेजते ही हैं, वो तो नॉर्मल रिपोर्ट थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेशेंट को पोस्ट ऑप में भी कोई दिक्कत नहीं, जिस हिसाब से वो डर रही थी कि हमको ये हो जाएगा और हमें ये दिक्कत होगी, खैर नेचुरली ऊपर वाले की अ, दया से सब चीज उसका ठीक ठाक हो गया। टांका भी हम लोगों ने उसका इसीलिए अच्छा सा घुलने वाला लगाया, तो हम लोग उसमें जिससे कि वो और खुश हो गई कि देखो ज्यादा मुझे को टांके भी काटने नहीं पड़े और मेरा कोई निशान भी नहीं पड़ा। खैर खुशी खुशी मरीज अपने घर पे गई। तो कई बार लोगों में एक ये मिथ होता है कि अगर बच्चेदानी निकाल दी जाएगी तो हमारा जो है सब बेकार हो जाएगा। एक जैसे एक होता है ना कि फेमिनिन कैरेक्टर लोग समझते हैं कि अगर यूट्रस निकल गया तो हमारी सारा चीजें बेकार हो जाएंगी, तो ये एक गलत सोच है बीच में। तो अब तो खैर काफी चीजें चेंज हो गई हैं। अब तो कई बार लोगों को जहाँ पे जरा सा डाउट होता है, जैसे कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में देखा कोई इस तरह का अगर ओवेरियन कैंसर वगैरह या कुछ आपको यूट्राइन कैंसर कभी दिखता है किसी और वजह से, जो उसकी भी बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो लोग आजकल ज्यादा रिस्क लेते नहीं है। तो वो जब भी उनकी फैमिली हिस्ट्री देखा कि पॉजिटिव होती है, तो वो लोग अपना सीधे हिस्टेक्टमी या अपना जो भी है ओवरीज वगैरह का ऑपरेशन, मतलब उसको निकलवा देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है, जहाँ पे फैमिली हम लोग, ये तो बोला ही जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है और आपको फिर उसी हिसाब से डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो यूजुअली देखा गया जो थोड़ा पढ़े लिखे समझदार जिनको समझ में आता है, तो ये लोग ध्यान रखते हैं और फिर उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी थी, तो वो भी खाली मतलब उनको, क्योंकि पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत था, सीनियर थी काफी, उन्होंने प्रैक्टिस भी करती थी अपनी वो, तो उनको ये जो हार्मोनल का जो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था उनका। तो उनके पास भी अक्सर ये कहा जाता था कि इनके पास जाओ तो ये ऑपरेशन नहीं करती हैं और इनकी इनकी दवा लेने से भी जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, या कहते तो लोग फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है। तो अब फाइब्रॉइड तो क्या ही ठीक होता है, लेकिन उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती थी, फिर धीरे धीरे वो मीनोपॉज के टाइम पे बंद हो जाती थी। तो दिमाग में बैठ गया था कि इन डॉक्टर के पास जाओगे तो ये आपका फाइब्रॉइड ठीक कर देंगी। जैसे जब मैं डॉक्टर नहीं बनी थी, 10th ईयर्स में पढ़ती थी, तो मुझे याद है लखनऊ में एक डॉक्टर यूचिन हुआ करती थी। तो उनके बारे में ये फेमस था कि ये डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी, ये तो बाद में समझ में आया कि नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन में क्या है, कि यहाँ पे आपको नॉर्मल तो देखिए थोड़ा सा रिस्क पेशेंट लेता है, थोड़ा पे रिस्क हम लोग लेते हैं, तो ट्राई करने में तो नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको सिजेरियन करना ही पड़ता है। जैसे बच्चा बताया था मैंने कि उल्टा होता है, या पहला बच्चा आपका ऑपरेशन से हो, या नीचे की हड्डी टाइट हो, तो उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। लेकिन तो बाद में पता चला कि वो डॉक्टर ऐसे ही केस देती थी जहां पे उनको लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उनके बारे में लेकिन ये फेमस था कि नहीं, ये तो नॉर्मल कराती है, कैसा से कैसा केस मुश्किल हो ये नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। तो ये तो जब डॉक्टर बनने के बाद में समझ में आया कि ये नॉर्मल कैसे कराती है।
तो ये सब छोटे-छोटे जो मिथ हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मुझे आप लोगों से शेयर करके अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपने जो टॉपिक के साथ में कुछ-कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं।